नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना एक्सप्रेस में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। अभी मोबाइल ऐप्सों में बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऐप्स चल रहे हैं जिनमें पैसा लगाने के बाद में वो डॉलर बनते हैं, डॉलर से रुपयों में कन्वर्ट होकर ना आते हैं। नीमच शहर में भी अभी देखने में आया कि बहुत सारे चैनल चले हैं, उसमें से एक अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है और सुनने में आ रहा है बंद हो गया है। वो बंद होने के बाद में डॉलर माइनस हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों और इसमें उन्हीं लोगों ने पैसा लगाया जो पढ़े लिखे लोग हैं। पुलिस प्रशासन और लोगों द्वारा काफ़ी बार बताया जाता है, जागरूकता के लिए कई संदेश दिए जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानकर ऐसी कंपनियों में पैसे लगा देते हैं कि जो डूब जाती है या यहाँ से भाग जाती हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं। लोग कर्जा लेके पैसे लाते हैं और फिर लगाते हैं। इन सब मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी शर्मा। इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के ऐसे बहुत सारे ऐप्स मोबाइल पर चल रहे हैं जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, शेयर खरीदते हैं, देते हैं। अभी नीमच में भी बहुत सारे ऐसी कंपनियां हमको देखने को मिली और वो बंद हो जाती है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कोई घर बेचकर पैसा कमाता है, कोई कैसे करता है और डूब जाती है। तो ऐसे में जागरूकता के लिए और अपन संदेश भी देते हैं, तो किस तरह देखते हैं सर इन चीज़ों को? पंकज, देश में जितनी भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं हैं वो समय समय पे लोगों को जागरूक करने के लिए संचार माध्यमों से अपने संदेश पहुंचाती हैं कि आप किसी भी इस तरह के फ्रॉड से बचें, ऑनलाइन ठगी से बचें, ऑनलाइन ट्रेडिंग से बचें। स्थानीय स्तर पर भी हम देखते हैं जिला प्रशासन, उसमें पुलिस भी शामिल है, वे भी समय समय पर लोगों को आगाह करते हैं कि किसी भी फाइनेंस कंपनी में या निजी क्षेत्र के किसी भी बैंक में जो आरबीआई से नियंत्रित नहीं है, अगर आप लेन देन करते हैं तो ये आप अपनी रिस्क पे करते हैं। देखने में ये आया है, ये ऑनलाइन ठगी का दौर है। इस दौर में तरह तरह की कंपनियां आ रही हैं, वो नए नए प्रलोभन देती हैं और 5 के 25 करने के चक्कर में ये देखने में आता है कि जो धनाढ्य वर्ग है वो इसमें इन्वॉल्व होता है और उसके बाद धीरे धीरे धनाढ्य वर्ग से ये नीचे आते आते मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, और जब उनके पास एक ये चमक उनको बताई जाती है कि आप अभी 5 करेंगे तो आपको 25 हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करता है कि उसकी आमदनी नहीं है, उसके बाद वो कहीं यहाँ वहाँ से ब्याज पे पैसे लेके इनमें निवेश करता है और अंततः ये होता है कि कुछ समय तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं। अच्छा, इस तरह की कंपनियों में एक चीज़ और भी देखने में आई है कि जो लोग प्रारंभ से इसमें जुड़ते हैं वो तो इसमें अपने निवेश का लाभ अर्जित करके फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो उस नेटवर्क को बनाए रखने के लिए नए नए लोगों को जोड़ते हैं, फिर वो नए नए लोग कुछ और नए नए लोगों को जोड़ते हैं। इसमें अंततः ये होता है संबंधों का दोहन होता है, संबंधों का आर्थिक दोहन होता है और उसके बाद फिर स्थिति ये बनती है कि पता चलता है कि फ़लानी कंपनी शहर से चली गई, फ़लानी कंपनी का ऑनलाइन वाला ट्रेडिंग का कारोबार रातों रात बंद हो गया। लोग परेशान रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वे अपनी परेशानी प्रशासन को भी जाके नहीं बताते हैं। अभी आपने जिस चीज़ का जिक्र किया है, मैं काफ़ी समय से इस पर गौर कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इस तरह की कंपनी के ख़िलाफ़ किसी ने भी कोई आवेदन ना तो पुलिस विभाग में दर्ज कराया है, दिया है, और ना ही जिला प्रशासन को या माननीय कलेक्टर महोदय को, उन्होंने भी अपील बीच में जारी की थी, उन तक ही कोई आवेदन, शिकायती आवेदन पहुँचा हो जिसमें नामजद कंपनी और उसके प्रमुख के खिलाफ़ कोई शिकायत आई हो। अभी जैसे शहर में अभी एक चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है इस कंपनी की, और अपन ने मीडिया में भी देखा था कि एमटीएपी नामक कंपनी नीमच में संचालित हो रही है, जो जिसके डॉलर खरीदने पड़ते हैं और डॉलर रुपये में कन्वर्ट होकर वापस आते हैं अपने खाते में। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब वो कंपनी बंद हो गई है, लोगों के डॉलर माइनस हो गए हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पर हमने एक स्क्रीनशॉट भी देखा था जिसमें बता रहा है कि 25 लाख रुपये लगाए हैं और अब वो रोड पर आ गया है। इस बारे में मेरा कहना ये है कि जिन लोगों ने उस कंपनी में निवेश किया है, जिसके भी माध्यम से निवेश किया है, उनको खुलकर सामने आना होगा कि जिन्होंने उसे ये सब्ज बाग दिखाए हैं इन्वेस्टर को कि आपका इतना डिपॉजिट करने पे आपको ये रिटर्न मिलेगा, ये चेन जब तक सामने नहीं आएगी, हम ना तो किसी कंपनी के ऊपर कोई उंगली उठा सकते हैं, ना उसके किसी प्रमुख के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। होता ये है कि कोई भी एक कंपनी अगर वो धोखाधड़ी की नीयत से आती है तो वो सबसे पहले शहर के उन लोगों को अपना माध्यम बनाती है जिनके प्रभाव में शहर के काफ़ी लोग रहते हैं, फिर उन लोगों के माध्यम से वो कंपनी में निवेश करवाते हैं। होता ये है कि प्रारंभिक तौर पर जो लोग जुड़ते हैं, चूँकि वो
उस कंपनी से रिलेटेड व्यक्ति के करीबी होते हैं। इस वजह से वो प्रारंभ में अपना लाभ अर्जित कर लेते हैं और उस माध्यम से फिर अपने परिचितों के माध्यम से उनके परिचितों को इस पूरी चेन के अंदर जोड़ते हुए इन्वेस्ट करवाते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि शुरुआत में जुड़े लोग तो लाभ लेके फ्री हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो लोग जिनके पास अपना पैसा है या जिन्होंने यहाँ वहाँ से ब्याज पे लेके पैसा इसमें लगाया है, अंततः उनको सिर ही पीटना पड़ता है। सर एक आखिरी सवाल ये था कि डिजिटल युग है अभी का, हर काम मोबाइल से हो रहा है। मोबाइल से में ऐसे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो इसी तरह का काम करते हैं, तो सरकार को इस तरफ क्या कठोर कानून उठाना है? सरकार अपनी तरफ से जागरूक कर रही है। ट्राई भी समय समय पे आपने देखा होगा, ट्राई के मैसेज आपके और मेरे मोबाइल पे आते रहते हैं। आरबीआई भी समय समय पे अपने ग्राहकों के लिए मैसेज जारी करती। इवन जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक भी आपको ये सूचना मैसेज के माध्यम से देती है कि बैंक आपसे कोई भी चीज़ नहीं मांगता है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए मांगता है, ना आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है। आप ऐसे किसी भी मैसेज से बचें, दूर रहें। लेकिन हम ये देखते हैं कि तमाम जागरूकता संदेशों के बाद भी पैसों का लालच व्यक्ति को उस तरफ मोड़ देता है और कुछ प्रभावी लोगों के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति ये सोचता है यार कि इन्होंने 5 के 25 कर लिए, मैं 25 के 225 कर लूँगा। तो ये 5 से 225 करने वाला जो एक चेन है, इससे बचें। स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि इतनी जागरूकता के बाद भी बैंक धोखाधड़ी नहीं रुकी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ियां हो रही हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से हैकर्स आपके अकाउंट को हैक करके आपसे पैसा निकलवा लेते हैं आपके अकाउंट से। नीमच में ही बहुत से मामले हुए हैं बैंकों के। मतलब इतनी जागरूकता के बाद भी अगर हम स्वयं जागृत नहीं होना चाहते हैं, और ये जो मामला अभी नई कंपनी का आया जिसका जिक्र आपने किया, अगर लोगों का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा या यहाँ वहाँ से ब्याज से लिया पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है और जिस किसी के भी माध्यम से इन्वेस्ट हुआ है, उनको चाहिए कि वे सामने आए, प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस भी कार्रवाई तब करेगी जब पुलिस के पास नामजद कोई शिकायत पहुंचेगी। जिला प्रशासन भी हरकत में तब आएगा जब नामजद कोई शिकायत जिला प्रशासन को कोई करेगा। हम ये देखते हैं कि फाइनेंस कंपनियां आती हैं, वो यहाँ लोकल एजेंट्स नियुक्त करती हैं। वो लोकल एजेंट्स अपने संबंधों का फ़ायदा उठाते हैं और अपने ही लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, और जब कंपनी भाग जाती है तो वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। जबकि उनको ये चाहिए कि वो उन लोगों का पैसा लौटाने के लिए, उनका मूल लौटाने के लिए जो पीड़ित वर्ग है उसके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, प्रशासन तक पहुँचे और ऐसे लोगों को उजागर करे जो इस तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी, आर्थिक अनियमितताओं में शामिल हैं। पर सर इसमें यह था कि जो अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो उसको लिखित में कुछ भी नहीं देते थे ये कंपनी वाले, तो कैसे क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी फिर? बस यहीं पहली गलती यहीं से हुई है। अगर आपके पास लिखित कोई दस्तावेज नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो बहुत सी कंपनियों का हो जाता है, पर आप उसके बारे में कितनी पड़ताल करते हैं? अगर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का मैं एजेंट बना हूँ, मैं अपने 10 प्रभावी लोगों के पास जाऊँगा जिनमें मेरा प्रभाव है उनके ऊपर, मैं उनसे इन्वेस्ट करने के लिए कहूँगा। वो क्या करेंगे? अच्छा मैं आया हूँ। वो कंपनी नहीं देखते हैं, वो मुझे देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका कितना ही करीबी क्यों नहीं हो, वो उसका आपके ऊपर कितना ही प्रभाव क्यों नहीं हो, वो शहर का कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों नहीं हो, आपको स्वयं को जागरूक होकर उस कंपनी की पड़ताल करनी पड़ेगी। क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा, आपके श्रम का पैसा या आपने ब्याज से लिया है, वो पैसा आफ्टर ऑल चुकाना आपको है। आपके अंदर यदि इतनी जागरूकता आएगी तो ही इस तरह के फ्रॉड रुकेंगे, ऑनलाइन ठगी रुकेगी, आर्थिक अपराध रुकेंगे। तो ये थे हमारे साथ में नीमच जिले के वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी शर्मा, जिनसे हमने बात करी और जाना कि किस तरह की ऑनलाइन ठगी होती है और आप किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से भी हमारे सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे इस तरह की जो ऑनलाइन ठगी होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के जो ऐप्स चलते हैं, इनसे बचे। सामना एक्सप्रेस के लिए प्रवीण गोस्वामी के साथ पंकज मेनारिया।